हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनबीई का मैथ्स का आप लोग डेमो बोल रहे थे कि सर मैथ का आप डेमो दे दीजिए और उसके बाद हम कोर्स को ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। जो भी बच्चे ज्वाइन किए हैं उनका हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ आप सभी लोग कि ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों, एनबीई में जो चैप्टर सबसे ज़्यादा पूछे गए थे पिछले सालों में, पिछले 3 से 4 सालों में, पहले हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआई और सीआई हो गया। इन चारों को हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि इन्हीं चारों से मिला जुलाकर 35 के आसपास क्वेश्चन आए थे और जो उसका लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, हाई लेवल नहीं गया था, इजी टू मॉडरेट था। तो उस तरह के क्वेश्चंस को दोस्तों हम करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, मैथ्स का ये पहला क्लास है और आप लोग बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा, तो उसी के अनुसार मैं काम करने वाला हूँ आगे। ठीक है ना। हमारा पेड बैच का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, नंबर स्लाइड में चल रहा, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा व्हाट्सअप आपको शाम 5 बजे के बाद ही करना है। कब करना है? शाम 5 बजे के बाद ही आपको व्हाट्सअप करना, उसी पे जानकारी लेनी है। ठीक, उससे पहले आप लोग मत करिएगा। और उससे पहले अगर आप कर भी देते हैं तो भी कोई बात नहीं, और जब मैं सह पाऊंगा तो आपको रिप्लाई दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो क्लास है वो क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस का। किसका क्लास है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है लाभ और हानि। क्या मतलब होता है? लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस का अर्थ होता है लाभ और हानि। जैसे कि हमने कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी और उसको 12 रुपये में बेच दिया तो हमें 2 रुपये का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 2 रुपये का। और यदि हम बात करेंगे सीपी का, तो सीपी को बोलते हैं कास्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कास्ट प्राइस। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। सीपी को बोला जाता है कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। और एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ हम 10 रुपये में खरीदते हैं, कितने रुपये में खरीदते हैं? 10 रुपये में कोई चीज़ हम खरीदते हैं, वो हमारा सीपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीपी कहलाएगा। और उसको हमने 12 रुपये में बेच दिया है तो ये हमारा कहलाता है एसपी। क्या कहलाता है? एसपी। और डिस्काउंट के भी क्वेश्चन मैं इसको इसी में कराने वाला हूँ। डिस्काउंट जो आता है एमपी और सीपी करके। ठीक, तो डिस्काउंट में क्वेश्चन इसके बाद में कराऊंगा। तो आज का शुरू के 3 वीडियोज आपको डेमो के तौर पर मिलने वाले प्रॉफिट लॉस का, उसके बाद आपको डायरेक्ट आपकी क्लासेज आपको पेड बैच के थ्रू चलेंगी। ठीक है। और यूट्यूब वाले बच्चों के लिए मैं प्रैक्टिस सेशन लॉन्च करूंगा, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ से। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कैसे कंडीशन क्या बनता है। जैसे हमने पहला सवाल यदि हम बात करेंगे, हमने कोई चीज़ 12 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी? 12 रुपये में खरीदी और हमने बेच दिया उसको 15 रुपये में। कितने में बेच दिया? 15 रुपये में। तो एग्जाम में ये पूछा कि कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ, कितना परसेंट लाभ हुआ या फिर हानि हुआ। ठीक है ना। तो ध्यान से इसमें देखिएगा, कितने का खरीदा? 12 का। कितने का बेच दिया? 15 का। 12 का खरीदा, सही है नहीं, 15 में बेच दिया तो कितने का फायदा हुआ? तो प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है 3 का। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 3 रुपये का या फिर 3 का। ठीक, अगर ये रुपये में है तो यहाँ पे रुपये कर सकते हैं। 3 रुपये का फायदा हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट का फायदा क्या, फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100। ये इसका फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला। अभी डायरेक्ट मेथड से भी आपको बताएंगे कैसे करना है, पहले बेसिक आपको बता दे रहा हूँ। प्रॉफिट यहाँ पर कितना है दोस्तों? मार्कर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। प्रॉफिट यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 का है। सीपी कितना दिया हुआ है? सीपी 12 दिया हुआ है। और किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं सुनाई देगा। अब यहाँ पे देखिए कटेगा क्या? 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 4 से 100 में हम भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। और 25 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि 25% का उसको क्या हो गया? फायदा होगा। कितने परसेंट का फायदा हुआ? 25% का फायदा हो गया। ठीक है दोस्तों। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आप देखिए फार्मूला मेथड हमारे लिए मतलब ज़्यादा ईजी है। ब्लैक से लिख रहे हैं तब डायरेक्ट ट्रिक वाला मेथड देखते हैं। कौन सा मेथड देखते हैं? ट्रिक वाला मेथड डायरेक्ट कैसे करना है। और देखिए मतलब इजी मॉडरेट हाई लेवल तक का क्वेश्चन मैं करा दूंगा ताकि एग्जाम में चाहे जहाँ से पूछा आप कर लीजिए। ठीक है ना। डायरेक्ट प्रॉफिट क्या करते हैं? देखिए कितने का फायदा हुआ? 3 का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 3 का फायदा हुआ।
3 को ऊपर रखेंगे और CP कितना, हमेशा CP को ही नीचे रखना है, चाहे वो लॉस हो गया चाहे वो प्रॉफिट होगा। CP कितना है, CP आपके सामने 12 है और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, क्योंकि परसेंटेज में लाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौक के 12, 4 एकम 4, 4 पे संयम 100, 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25%। बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। CP है 100 रुपये, कितना है 100 रुपये, SP है 50 रुपये। तो पूछ रहा कितने % का फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो ध्यान से समझिएगा, हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और हमने बेच दिया 50 रुपये में, तो यार इसमें क्या हुआ, ये तो नॉर्मल बच्चा भी बता देगा कि ये 50 रुपये का उसको नुकसान हुआ है। क्या हुआ है, 50 रुपये का उसको नुकसान हुआ है। तो 50 रुपये का नुकसान हुआ है तो 50 को यहाँ पे लिखेंगे % लॉस, 50 को ऊपर रखेंगे और CP कितना 100, इसको नीचे रखेंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज में लाना, परसेंटेज में लाना तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 50% का उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया। कितने % का नुकसान हो गया, 50% का नुकसान हो गया। उम्मीद है 2 सवाल समझ में आया होगा। और देखिए जो जैसा आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर हाई लेवल क्वेश्चन आएंगे, सब तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का मैं 7 से 8 क्लास लेने वाला हूँ और इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे NBE में इससे और SSC में भी पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादातर मतलब ज़्यादा लंबे वाले क्लास में लूँगा और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हैं ना वो भी मैं करा दे रहा हूँ इसमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये कह रहा था कि हमको क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि हाँ हमको दिख रहा, हमको दिखता ही नहीं है, तो हमको क्वेश्चन नीचे देखना पड़ेगा, ठीक, ताकि ये पता चले क्वेश्चन क्या है। कह रहा क्वेश्चन 3, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 9 संबंधित 10 के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 9:10 है, यानी कि जो CP है, CP मतलब क्रय मूल्य और SP मतलब विक्रय मूल्य, इसका रेशियो कह रहा है 9:10 है। कितना है, 9:10 है। तो इसका ज्ञात कीजिए लाभ %। क्या ज्ञात कीजिए, लाभ %। यानी कि कोई वस्तु अगर हमने 9 रुपये में खरीदा और 10 रुपये में बेच दिया तो यार सिंपल सी बात है ना, लाभ ही हो रहा है। यानी तो नॉर्मल बच्चा भी बता देगा लाभ ही हो रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। तो कर लाभ % ज्ञात कीजिए। तो % लाभ अभी मैंने आपको बताया है, क्या करना है, जितने का लाभ या हानि हुआ उसको आपको ऊपर रखना है और CP को नीचे रखना और 100 का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, बस यही है। अब इसको 9 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 100 में। कितनी मरता जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यानी कि 11.1%। कितना गया, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 11 सही 1/9%। क्या कर सकते हैं, 11 सही 1/9%। ठीक, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको इसमें गेम ये खेलना है, कितने का खरीद रहा कितने का बेच रहा है, यही देखना है। और खरीदने वाला अगर मान लो मैंने 10 का खरीदा 50 में बेच दिया तो फायदा हुआ, 10 का खरीद का 5 में बेच दिया तो नुकसान हुआ, ये इसमें देखना है। ठीक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचता है। क्या करता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचता है और 16 सही 2/3% लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्या ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम लेते हैं। अगर कहीं आपके सामने लिखा है 10%, कितना लिखा हुआ है 10%, सबसे पहले आपको करना क्या, परसेंटेज को रेशियो में तोड़ना है। क्या करना है, परसेंटेज को रेशियो में तोड़ना है। तो 10% को लिख सकते हैं 10/100। क्या लिख सकते हैं 10/100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि इसका मान हो गया 1/10। कितना हो गया 1/10। अगर नुकसान होगा तो 10 में से 1 घटाएंगे, अगर फायदा होगा तो 10 में 1 हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है, 1470 में, यानी कि SP दे रखा है 1470। और कह रहा है 16 सही 2/3% लाभ कमाता है। क्या करता है, लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है, 16 सही 2/3%। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर परसेंटेज दिया है तो उसको रेशियो में चेंज कर लीजिए। किस में चेंज कर लीजिए, रेशियो में। तो 16 सही 2/3% का कितना हो जाएगा, चेक करते हैं। 16 3 48, 48 2 50, 50/3%। कितना है 50/3%। और परसेंटेज अगर हटाना है, क्या करना है, परसेंटेज हटाना है तो नीचे 100 लाना पड़ेगा।
ध्यान से समझिएगा, अगर आप परसेंटेज यहाँ हटाए हैं ना तो नीचे 100 लाए हैं, ऐसे ही यहाँ भी परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लाएंगे। और अगर कभी ऐसा लिखा हो 2 सही 3/4 तो 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4 इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 11/4 इसको बोला जाता है। तो ऐसे ही 16 3 48 तो 50/3 और 100 नीचे लाएंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/6 हो गया। कितना हो गया? 1/6 हो गया, अर्थात 1/6 हो गया। अब यहाँ पर ये देखते हैं क्वेश्चन में इसने ये कह रहा है, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचता है, उसको इतने % क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। तो उसका कह रहा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य को हमेशा हमें क्या करना है, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। ये नीचे वाला जो होता है ना, जो नीचे वाला होता है यह क्रय मूल्य होता है, ये इसको क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। और एक का उसको क्या हो गया? एक का उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ हो गया। एक का क्या हो गया? लाभ हो गया। मैंने कोई वस्तु जो है 6 रुपये का खरीदा, कितने का खरीदा? 6 रुपये का खरीदा, 1 रुपये के लाभ पर बेच दिया, तो कितने का? 6 7 7 रुपये का बेचा। कितने का बेचा? 7 रुपये का बेचा। जबकि इसने कह रहा है कि 7 रुपये में नहीं बेचा, 1470 रुपये में बेचा। कितने में बेचा? 1470 रुपये में बेचा। तो हमें हर हाल में एक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? एक का। और एक का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 1470 है, 7 इसके बगल में इसके नीचे आ जाएगा, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 210 आ गया, यानी कि एक का वैल्यू 210 आ गया। तो हमारे सामने यहाँ पे CP कितना? 6 है ना। CP कितना? 6 है। तो एक का वैल्यू अगर 210 है तो 6 का वैल्यू कितना होगा? 6 का गुणा कर देंगे। तो 210 में अगर हम 6 का गुणा कर देंगे, 6 शून्य 6 करने 6 1260 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1260 यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस सवाल को एक बार और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट हो। ठीक, देखिए कुछ नहीं करना है, अब जितने % का लाभ कमा रहा है पहले परसेंटेज को रेशियो में तोड़ दीजिए। परसेंटेज को क्या करना है? रेशियो में तोड़ना है। रेशियो में तोड़ने के बाद आपके सामने जो नीचे रहेगा वो CP कहलाएगा, जो ऊपर आएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, तो कभी कभी ऐसा भी दे देगा CP का वैल्यू दे देगा, तो 6 को उसके बराबर रखना। यहाँ कह रहा है 16 से 2 पर 3% लाभ कमाता है, तो लाभ कैसे होगा? 6 एक साथ जोड़ेंगे तभी तो लाभ हुआ। जितने का मैंने कोई चीज़ खरीदा है और जितने का मैंने कुछ पैसा पाकर बेच दिया है, तभी तो पता चलेगा कितने का बेचा है। तो 6 1 7, अभी नहीं स्टार्ट होगा। 7 का वैल्यू है 1470, तो 1 का वैल्यू हमेशा निकालना पड़ेगा। 7 गुणा का इधर आके भाग करेगा, जो भाग करेगा 210 आ जाएगा। और यहाँ पे CP पूछ रहा, तो CP करने के लिए 210 में 6 का गुणा कर देंगे, 1260 हमारे सामने क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। और इसका आप सभी को नोट भी मिल जाएगा। मैं जो भी क्लास पढ़ाऊंगा पेड बैच वालों को, सबसे पहले उसका नोट दे दूंगा, उसके बाद ही मैं क्लास लूंगा, ताकि बच्चे घर पर सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद ये बताएं कि मतलब सर कितना हमको क्वेश्चन आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। इस तरीके से नहीं मैं करूंगा जैसे अदर लोग करते हैं, साथ साथ स्लाइड दिखाते रहेंगे, पर ऐसा नहीं करना। सीट पहले प्रोवाइड करा दूंगा और बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर तब जाके अच्छा जाके एजुकेशन आपको मिल पाएगा। ठीक है, क्रैक करने के लिए देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है। कोई चीज़ आसानी से नहीं मिल जाती है। और आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर लीजिए, SSC के जो भी एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं, CGL CHSL, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं वो SSC को लेकर, SSC CGL को लेकर 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन 70% श्योर हूँ। अगर मेरा क्लास रेगुलर देखते हैं और मेरे कहे हुए बातों को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाए, कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी वस्तु को 770 में बेचने पर, यानी कि SP कितना दे रखा है? 770। किसी वस्तु को 770 में बेचने पर 12/1/2% की हानि होती है। कितने % की हानि होती है? 12/1/2% की हानि होती है। तो यहाँ पे 12/1/2% है ना, तो सबसे पहले आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। मैं हमेशा बताया हूँ आपको यहाँ पे परसेंटेज हटा के रेशियो में लाना। किस में लाना है? रेशियो में। तो 12 2 नहीं 24 1 25, 25/2% हो गया। कितना हो गया? 25/2% हो गया। ठीक, अगर आपको परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज हटाना तो नीचे 100 लाना पड़ेगा, ये भी बता चुका हूँ। आप कितना हो जाएगा? 25 1 कम 25, 25 चौक के 100, 1/2 चौक 8, 1/8 हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया पिछले सवाल में? मैंने यही बताया है ना कि जो नीचे है वो CP कहलाएगा। क्या कहलाएगा? CP कहलाएगा। एक का उसको नुकसान हुआ है, एक का क्या हुआ है? नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ साफ साफ आपके सामने एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि
हानि होती है। 12 से 1/2% की क्या होती है? हानि होती है। यानी कि 8 में कोई चीज़ मैंने खरीदा है तो मुझे 1 रुपये का नुकसान होता है, तो मैंने कितने में उसको बेचा? यार कोई भी बता सकता है। अगर 8 में मैंने खरीदा, 1 में 1 के नुकसान से बेच दिया है, तो 7 का ही तो मैंने बेचा होगा। सिंपल सी बात है यार। अगर मैं 8 रुपये कोई चीज़ खरीदा, 1 का मुझे नुकसान हुआ, तो मैं कितने बेचूंगा? इसको 7 में बेचूंगा, क्योंकि 8 में से 1 घटाना पड़ेगा। अगर ये प्रॉफिट रहता, लाभ देता, तो इसको जोड़ना पड़ता। तो 7 में बेचा, लेकिन यहाँ कह रहा 7 में नहीं बेचा, 770 में बेचा है। कितने बेचा है? 770 में बेचा है। अब 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू आ जाएगा आपके सामने 110। कितना आ जाएगा? 110 रुपये, जो भी कर लीजिए। तो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, तो उसका क्रय मूल्य याद कीजिए। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? CP। तो अगर 1 का वैल्यू 110 है, तो हमें 8 का वैल्यू चाहिए। 110 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 8 शून्य शून्य 8 880 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 880 रुपये। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कितने का नुकसान हुआ, तो 1 का वैल्यू 110 है ना, तो 110 रुपये का नुकसान होता है। कितने का नुकसान होता है? 110 रुपये का नुकसान होता है। ठीक, उम्मीद है क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों यारों को, और बता दीजिए कि यदि आपको एनबीए में सिलेक्शन लेना है तो इस क्लास को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्लास है, और आपको जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, 15 जून तक ऑफर है। शुरुआत के 200 बच्चों के लिए ऑफर मैंने 299 रखा, ताकि सभी बच्चे इन्वॉल्व हो सकें जो भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, द कास्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। यानी कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितना है? 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ना, वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा, तो परसेंट लाभ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? परसेंट लाभ ज्ञात। एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस तरह के सवाल में दिमाग में बैठा लीजिए। जब ये कहे 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और एक चीज़ और, कभी कभी ऐसा देता है कि वो क्रय मूल्य बराबर करता है, वो दूसरा कंसेप्ट लगेगा। यहाँ देखिएगा दोनों अपोजिट रहेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देगा। ठीक, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, या ऐसा कह दिया 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा बोल दिया। या बोल दिया 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि CP और SP दोनों होना चाहिए, ये नहीं कि SP रहे, CP रहे, तो वहाँ कंसेप्ट अलग लग जाएगा। वो मैं आपको बातें बताऊंगा। ठीक है, अभी चूंकि पहला क्लास है, बेसिक क्लास है, और मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 15 गुणे CP, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है ना, वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसे आपको करना है, बस आसानी से आ जाएगा। 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ना, वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो करना क्या है? CP SP का रेशियो निकालना है। CP है, SP यहाँ गुणा कर इधर आकर भाग करेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ 10 है, यहाँ 15 गुणा कर इधर आकर भाग करेगा। अब आपको क्या समझ में आया? क्वेश्चन में ये था परसेंट लाभ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? परसेंटेज लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यानी कि यहाँ पर क्या सो रहा है? यहाँ पर यही सो रहा है 10 का उसने खरीदा है और 15 का बेच दिया है। फायदा कितने का हुआ? 5 का हुआ। फायदा उसको कितने का हुआ? 5 का। ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 5। अब यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे, या बोल दो प्रॉफिट परसेंट। कैसे करेंगे? तो जितना प्रॉफिट ऊपर रहेगा, और CP को हमेशा नीचे रखना है। CP को क्या करना? हमेशा नीचे रखना। तो CP कितना है? 10 है, और 100 का हमको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। अगर परसेंटेज लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग करना है। ठीक, ये रूल पता होगा। 0 से 0 कैंसिल, 10 बचे 50। 50% उसको क्या हो गया? फायदा हो गया। कितना हो गया? 50% का उसको फायदा हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन आपके लिए है, जो कि 7वां क्वेश्चन आप सभी के लिए, जो कि आपको करना मैं वैसे ही बोल दे रहा हूँ। ठीक, 299 कितना है? 299 वस्तुओं का क्रय मूल्य 498 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो परसेंट लाभ या परसेंट हानि ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि 299 वस्तुओं का क्रय मूल्य 498 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि ज्ञात कीजिए। ये 8वां क्वेश्चन होमवर्क, और इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कितना आंसर आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं।
अभी आज के जो क्वेश्चन है ना वो बेसिक क्वेश्चन है, और इसके बाद जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, अभी 2 दिन बेसिक, 2 दिन मॉडरेट, ऐसे 1-2 दिन हार्ड करा देंगे, मिक्स करके 7-8 क्लास में पर से ये प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कम से कम 30 क्वेश्चन हर एक क्लास का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर, कितने में बेचने पर? 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। यानी कि जब हम किसी वस्तु को 524 में बेचते हैं, कितने बेचते हैं? 524 में बेचते हैं, तो उतना ही लाभ होता है, यानी कि उतना ही फायदा होता है जितना कि 452 रुपये बेचने पर हानि होती है। 452 रुपये बेचने पर क्या होती है? हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्या ज्ञात कीजिए? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे इसका एक छोटा सा ट्रिक है, यहाँ पर इसका क्या है? एक छोटा सा ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, जब ये कहेगा कि उतने बेचने पर लाभ होगा, उतने बेचने पर हानि होगी, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का क्या करना? डिफरेंस देखना। क्या देखना है? डिफरेंस देखना, अंतर, यानी कि घटाएंगे। तो 524 में से 452 घटा दो, कितना आएगा? 4 में से तो हो गया 2, 12 में से 5 जाएगा 7, कितना आ गया? 72 का डिफरेंस आ गया। अब देखो ट्रिक है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। अंतर देख लिए और इसको 2 से भाग कर देंगे, 72 में 2 से भाग कर देंगे, 36 आ गया। कितना आ गया? 36 आ गया। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, या तो इसमें से घटा दोगे या इसमें जोड़ दोगे, बस आंसर आ जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा? 524 में से 36 घटा देंगे तो 488 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 488 आ जाएगा। या फिर 452 में 36 जोड़ लो, 6 2 8 5 3 8 तब भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस तरह का एक नवा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पर बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आंसर कितना आएगा। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, किसी वस्तु को 630 में बेचने पर, किसी वस्तु को 630 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 540 में बेचने से हानि होती है। 540 में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्या ज्ञात कीजिए? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आज का जो भी हमने होमवर्क दिया है ना, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। तो देखिए दोस्तों, 9 क्वेश्चन आपको लगभग मैंने बता दिया है, 2 क्वेश्चन SW में दिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्योंकि देखिए मैं वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, आलतू फालतू का पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। वो आप क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम में आया हो, प्रीवियस ईयर बेस्ड आया हो। ठीक, ऐसा नहीं कि हम SSC CGL लेवल का पढ़ ले, एग्जाम में आए ही ना तो फर्क मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसी तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम जिस तरह का क्वेश्चन आता है। तो मैं चूँकि कंटेंट बनाने पर काम कर रहा था, इसलिए बैच थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी लोग जिसको भी बैच परचेज करना होगा, हमारे व्हाट्सअप नंबर 6388 69 94 13 पर शाम 5 बजे के बाद मैसेज करेंगे। कब मैसेज करेंगे? 5 बजे के बाद बैच के लिए मैसेज करना, दिन भर नहीं मैसेज करना। अगर उससे पहले मैसेज कर भी देते हैं तो रिप्लाई जब भी मैं समय पाऊंगा तभी मैं करूंगा, लेकिन 5 बजे के बाद करेंगे तो मैं हो सकता है खाली रहूं तो मैं रिप्लाई कर दूं। ठीक, क्योंकि आप ही से भी काम रहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।